हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से आए हैं और एक आईपीओ एनालिसिस लेके। कंपनी का नाम है एसकेपी बियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में इन डिटेल्स हम लोग जानेंगे और एनालिसिस करेंगे, और ऐसा एनालिसिस आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा। मेन वीडियो में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो कंपनी का एक ब्रीफ प्रोफाइल डिस्कस कर लेते हैं। तो एसकेपी बियरिंग मैन्युफैक्चर करता है नीडल रोल्स, सिलिंड्रिकल रोलर्स, पेन, स्टील बॉल्स। बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है। बहुत सारे डोमेस्टिक ओईएम्स इनके कस्टमर्स हैं। ऑल्सो दे कैटर टू टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड इंडिया के बाहर ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएई में भी इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो आईपीओ का डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन डेट ओपन हो रहा है 30 जून टू 5 जुलाई। प्राइस है 70 रुपीज़ पर शेयर। 16 लाख फ्रेश शेयर्स इशूड होंगे एंड ऑफर फॉर सेल है 28 लाख शेयर्स का। टोटल आईपीओ साइज है 30.8 करोड़। मिनिमम बिड लॉट है 2000 शेयर्स का। तो आप अगर बिड करते हैं तो आपका 1,40,000 रुपीज़ लॉक्ड इन होगा, और लिस्टिंग होगा एनएससी एमर्ज एक्सचेंज। रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया का जो बियरिंग मार्केट है वो ऑलमोस्ट 11% सीएजीआर से 2021 से 2027 तक बढ़ सकता है। और क्योंकि एसकेपी बियरिंग बियरिंग मार्केट से आता है तो ये कंपनी भी ऑलमोस्ट उसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का पार्ट हो सकती है। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की अगर बात करें तो नीडल रोलर्स, सिलिंड्रिकल रोलर्स, पिन्स एंड स्टील बॉल्स ऑलमोस्ट 92% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें डोमेस्टिक सेल से आता है ऑलमोस्ट 88%, एक्सपोर्ट से आता है 4%। पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी इनको 8% रेवेन्यू मिलता है, जिसमें सेल ऑफ विंड एनर्जी ऑलमोस्ट पूरा ही कंस्टिट्यूट करता है, पूरा 8%। साइज ऑफ द ऑफर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 44 लाख शेयर्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जिसमें फ्रेश ऑफर रहेगा 16 लाख शेयर्स का। ऑफर फॉर सेल्स रहेगा 28 लाख शेयर्स का। तो फ्रेश ऑफर से जो भी प्रोसीड्स आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 11 करोड़ का। इसमें से ऑलमोस्ट 9 करोड़ जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग में, एंड 2.24 करोड़ जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू का रन रेट ईयरली बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन एन एवरेज ये लोग 8.5 से 9 करोड़ के बीच बना रहे हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 30% के आसपास, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। अगर इनका लेटेस्ट फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर बन रहा है 6.3 के आसपास, एंड नेट एसेट वैल्यू बन रहा है 27.54। इनके अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द रेवेन्यू कंस्टिट्यूट करती है। तो ये एक मेजर कॉस्ट आइटम है। बट इन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35 के आसपास बन रहा है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास बन रहा है लेटेस्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल ईयर में। तो अगेन ओवरऑल क्वाइट हेल्दी। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट स्टेडीली ग्रो कर रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग है नहीं, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ये इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर द ईयर्स पॉजिटिव ही रहे हैं, एंड रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। ओवरऑल आई थिंक कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर लेती है ये कंपनी। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात करें, मिस्टर श्रीनंद कमलकर परिसीकर एंड संगीता श्रीनंद पलिसीकर, ये लोग का जो एवरेज एक्विजिशन प्राइस है स्टॉक का वो है 10 रुपीज़ के आसपास, बट ये लोग ऑफर कर रहे हैं 70 रुपीज़ पर शेयर। ऑनगोइंग लिटिगेशंस की अगर बात करें तो कंपनी के अगेंस्ट में टैक्स रिलेटेड कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं, वो है ऑलमोस्ट 77 लैक्स का। कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट में 3 लाख, एंड प्रमोटर के अगेंस्ट के 4 लाख का एक पेंडिंग केस भी है। तो ओवरऑल उतना सीरियस कुछ नहीं है, ये दीज केसेस कैन बी रिजॉल्व। कंपनी का वर्किंग कैपिटल सिचुएशन अगर आप देखोगे तो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा है, एंड वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, जो एक बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए।
अब अगर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क की अगर बात करें तो इस कंपनी का मेन सप्लायर है स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री से जो स्टील आता है उसके प्राइस के उतार चढ़ाव के साथ साथ इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपनी का ऑलमोस्ट 4% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जहां पे आईएनआर यूएसडी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के कारण से इनके रेवेन्यू रियलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अब थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का जो वेटेड एवरेज ईपीएस आ रहा है वो है 5.4, ऑफर प्राइस है 70 में। तो इनका जो ऑफर प्राइस के साथ ईपीएस का जो मल्टीपल बैठेगा वो आएगा 13 से 14 के आसपास। एंड अगर आप इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री एवरेज में हाईएस्ट जो पी दिख रहा है वो है 55 के आसपास एंड लोएस्ट जो पी है वो है 11.42। एवरेज इंडस्ट्री पी बन रहा है 33.11। तो जिस प्राइस में ये लोग ऑफर दे रहे हैं वो इंडस्ट्री पी से अच्छा खासा डिस्काउंट में है। अब इसको अगर कंपैरिजन करते हैं उसी सेक्टर के पीयर्स के साथ, जैसे एनआरबी बियरिंग्स, मेनॉन बियरिंग्स, गैलेक्सी बियरिंग्स, एशनल बियरिंग्स, जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर करोगे तो देखने को मिल रहा है कि इनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो उनके पीयर्स के जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। पी रेशियो अगर देखोगे तो इंडस्ट्री एवरेज से भी कम है एंड पीयर्स के एवरेज से भी कम है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से ये जो कंपनी जिस प्राइस में इस ऑफर को लेके आई है 70 रुपीज, ये एक अच्छा डिस्काउंट प्राइस है। लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल इस कंपनी का फिनेंशियल्स मुझे अच्छे लगे हैं, स्टेबल है एंड रिटर्न्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के साथ अगर आप पीएस का कंपैरिजन करते हो तो उस हिसाब से ऑफर प्राइस अच्छा डिस्काउंट में भी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक पॉजिटिव लिस्टिंग देगी। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।